तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो भी मैंने उस पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो आप लोग से बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ पहले आप उसको खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं होती है फिर सॉल्यूशन पे आओ। तो क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से करो और फिर देखो कि मैं जो कर रहा हूँ आपने उस तरीके से किया है या किसी और तरीके से, और आपकी आंसर मेरी आंसर से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आप किसी और तरीके से करते हो और आपको लगता है कि आपका सॉल्यूशन मेरे से बेटर है तो मुझे भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल है जेड इक्वल्स 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा एंड जेड इज़ प्योरली इमेजनरी, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। यहाँ पर आपको थीटा का भी वैल्यू फाइंड करने दिया जा सकता है, कॉस थीटा भी दिया जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आपका sin थीटा निकल गया तो आपको सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ऊपर भी हम देख पा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ रियल पार्ट है हमारी और इमेजनरी पार्ट भी है, राइट। नीचे भी हमारे रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये थीटा की कौन सी वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन हमारी है ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी रियल पार्ट मीन्स क्या बोल रहे हैं, ये रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये कंडीशन है प्योरली इमेजनरी की। और अगर इसकी की जगह ये बोल देता कि जेड इज़ प्योरली रियल तो क्या होता हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ 0। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा क्या है इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी, सो दिस वुड बी द इक्वेशन। सो बिफोर डैट हम लोग को ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है क्योंकि मैंने बोला था कि डेनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट नहीं रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज। तो इसको आप पहले रेशनलाइज कर लो। अब इसका कॉन्जुगेट रखना है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों पे। कॉन्जुगेट वुड बी, क्योंकि ये a - b के फॉर्म में तो हमें a + b रखना है। ओके, दिस इज a - b इंटू a + b फॉर्म। सो ऊपर अभी जैसे वैसे लिख देते हैं, इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब ये a² - b² के फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी 1 - 2i²। सो i² वुड बी -1, 2² वुड बी 4, सो इट वुड बी -4 एंड देन sin² थीटा। तक क्लियर है। आगे 2 ये आप मल्टीप्लाई कर लो, ये बहुत आसान है। 2 + यहाँ 3i इंटू 2i वुड बी 3 × 2 6 एंड i² वुड बी -1, सो -6 sin² थीटा एंड और नीचे हो जाएगी। अब हमें रियल पार्ट को साथ में कर लेना है और इमेजनरी पार्ट को साथ में लिख लेना है। सो रियल पार्ट यहाँ क्या है 2 और -6 sin² थीटा। ओके, फिलहाल आप इस आई वाले पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि हमें इमेजनरी पार्ट से कोई मतलब नहीं है। जेड इज़ प्योरली इमेजनरी, सो इमेजनरी पार्ट तो रहेगी। हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू 0। सो बस रियल पार्ट को मैं यहाँ ले रहा हूँ। रियल पार्ट कौन सी होगी जिसमें आई नहीं आ रही है, सो 2 और -6 sin² थीटा में आई नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर तो लिखना ही है हमें। सो दिस इज ये हमारी है रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, अब यहाँ आप देखिए sin² थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर है। कोई भी नंबर की स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है, राइट। अगेन वो 4 से मल्टीप्लाइड, अगेन ये पूरी पॉजिटिव हो गई +1। तो अगर sin² थीटा की मिनिमम वैल्यू भी अगर हम लेते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी 1। सो 1 से मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं हो सकती है डिनोमिनेटर की। सो दिस कैन नॉट बी 0। अपना कंडीशन सेटिस्फाई है नीचे के लिए। तो अब 0 करने के लिए क्या करना होगा, हमें न्यूमरेटर को 0 करना होगा। सो 2 - 6 sin² थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin² थीटा इक्वल टू 2/6 जो कि हो जाएगा 1/3। सो sin थीटा क्या हो जाएगी हमारी प्लस और माइनस 1/√3। तो हमें sin थीटा ही फाइंड करना था, राइट। तो हमारी ये आंसर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin थीटा की इस वैल्यू पे हमारी जो इक्वेशन थी जेड इक्वल टू 3i
2 + 3i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा, ये हमारी प्योरली इमेजनरी होगी। ठीक है, आप एक बार दोबारा इस सॉल्यूशन को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस, मैंने ये पहले ही बता चुका पिछली क्लास में। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल्स 3 + i। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज देर इज अ रियल नंबर एंड देर इज इमेजनरी नंबर। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और बोल रहा है कि अगेन जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड प्लस मॉडुलस ऑफ दैट जेड इज 3 + i। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये जेड जो है वो x + i y है। स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो आपको पता है मॉडुलस जेड क्या होता है, मैंने बताया था, इट वुड बी √x² + y²। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हो। सो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके रियल पार्ट क्या है, जिसमें आई नहीं है, सिंपल सा बात। तो आई किस में नहीं है, इस पार्ट में और इस पार्ट में, तो ये पूरी हो गई हमारी रियल नंबर। ठीक है, और इधर रियल नंबर क्या है, 3। सो हमारा क्या हो गया, ये तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या, इमेजनरी भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ इमेजनरी क्या है हमारी y, और इधर इमेजनरी क्या है, कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ 1 है। सो y हमारी पहले ही निकल गई, y शुड बी इक्वल टू 1। नाउ यहाँ आप इस y की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू 1, और x निकाल लो, सिंपल। अभी आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो और फिर वीडियो पे आना वापस और मैच करना कि आंसर आपकी और मेरी मिल रही है कि नहीं। साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ही ग्रो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप आपने ये वीडियो पॉज की हो। यहाँ y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब आप इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप x को उधर ले जाओ। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 - x की स्क्वायर जब मैं करूँगा तो आपको पता है a - b की स्क्वायर होती है a² + b² - 2ab। सो हियर a = 3, b = -x, सो इट वुड बी 9 + x² - 6x। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, अब ये x² और x² वी कैन कट इट, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है और प्लस में है, तो वी कैन कट इट। नाउ 6x = 9 - 1 is 8। तो यहाँ से हमारी x क्या आ गई, 4/3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो y अपने को 1 पता चल गया, x अपने को पता चल गया कि 4/3 है। अब आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। सो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि मॉडुलस ऑफ जेड इज √x² + y²। सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, जो कि है 4/3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है x की और ये आपकी वैल्यू है y की। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका मॉडुलस जेड निकल जाएगा। सो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप एक बार खुद से पहले ट्राई करके आप आंसर निकालो, मेरे से मिला लेना कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही है। मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 + 2i। Z2 एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 + 5i। और हमें रियल पार्ट निकालना है किसकी, Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मुझे पता है आप लोग बना लोगे, आप खुद से ट्राई करना फिर यहाँ देखना। ठीक है, सबसे पहले हमारी Z2 कॉन्जुगेट वो क्या होगी, मैंने बताया था अगर a + ib के फॉर्म में तो वो हो जाती है a - ib। सो इट वुड बी, अब स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, बहुत आसान रहेगा। Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z1, ये क्या होगी, Z2 कॉन्जुगेट अभी हमने निकाला 3 - 5i, और हमें इससे इंटू करना Z1 को, विच इज़ 1 + 2i। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है अगेन Z2 से। ध्यान देना है Z2 से, नॉट Z2 का कॉन्जुगेट। सो Z2 इज 3 + 5i ओनली। यहाँ देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हमारी इमेजिनरी पार्ट आ रही है, सो हमें ये हटाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं,
हर बार की तरह फिर से रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड। सो हम वही करेंगे। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, हमने बहुत बार ऑलरेडी कर चुका है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर वुड बी 9, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस 5i स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज -1। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ऊपर ये 3 - 5i, 3 - 5i, दोनों को अगर साथ में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर इंटू 1 + 2i। होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ए माइनस बी का स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर विच इज़ 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 अगेन, प्लस बी स्क्वायर, सो 5i स्क्वायर। 5i स्क्वायर इज 25, yes, and I square is -1, so it would be -1 minus 2ab, so 2 into 3 into 5i, so it would be 30i। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 + 2i के साथ। ठीक है, एंड इसको हमें डिवाइड करना है 9 5i स्क्वायर, सो 25 into i स्क्वायर इज -1, सो माइनस माइनस वुड बी प्लस। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी। अब न्यूमरेटर पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 9 - 25 वुड बी -16 और बाकी -30i, सो -16 - 30i। अब फिर से सिंप्लीफाई करना है हमें, सो इट वुड बी, ठीक है, ये +60 कैसे हुआ, 13 × 2 60, i × i -1 एंड माइनस पहले से थी, सो माइनस इंटू -1 इज प्लस। ओके, 60 - 16 क्या हो जाएगी हमारी, 44 एंड 32 क्या हो जाएगी, 62। ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अब यहाँ एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इसको और आप प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमें क्या निकालनी थी, रियल पार्ट ऑफ दिस। ये हमारी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी रियल पार्ट क्या है, या राइट दिस वन। ठीक है, तो ये हमारी रियल पार्ट है। हमारे आंसर क्या हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ Z2 कॉन्जुगेट Z1, ये क्या हो जाएगी 44/34। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22/17। होप आपको यहाँ क्लियर होगी ये बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए उस कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है, विच इज़ नथिंग बट यूलर फॉर्म। हमने पोलर फॉर्म पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू पोलर फॉर्म ओनली, और वहीं से डिराइव भी होती है। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फिर से हम लोग वो कार्टेशियन प्लेन या आर्गन प्लेन जो भी आप बोले, ठीक है। तो मैंने ये कल भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मीन्स फर्स्ट ये पॉइंट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर यूलर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, z जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, r e⁻i थीटा। नाउ व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा। सो थीटा बिल्कुल सेम पोलर फॉर्म की तरह, थीटा इज द सेम एंगल विच इज़ मेड बिटवीन द रियल एक्सिस एंड वो लाइन जो कि ओरिजिन और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट है वो दोनों को मिला के बनी है। सो यहाँ आप देख सकते हो ये थीटा और ये थीटा बिल्कुल सेम ही है। सो थीटा क्या हो गई, अब हमारी बच जाती है आर। सो आर इज नथिंग बट दिस मॉडुलस जेड, सो आर विल बी मॉडुलस जेड, थीटा विल बी द सेम एंगल मेड बिटवीन रियल एक्सिस एंड दिस लाइन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आपको यूलर फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि z इज इक्वल टू √3 + i/2, तो हमें z⁻69 निकालना था, यही था क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ये ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, लेट्स पॉज इट। ठीक है, होप करते हैं आप लोग पॉज कर रहे हैं सही से वीडियो को। कुछ नहीं किया मैंने, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ दिया ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन थोड़ी सी याद होगी, सो दिस 3/2 इज नथिंग बट cos 30 डिग्री, या राइट। सो 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। एंड दिस 1/2 इज नथिंग बट साइन 30 डिग्री विच इज π/6। अगर आपको ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियोज लाऊंगा कुछ टाइम में। तब तक के लिए आप लोग बस याद रखिए कि ये √3/2 cos π/6 होगी और ये साइन π/6 1/2 होगी, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको पोलर फॉर्म याद होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो थीटा होती है ये वही एंगल होती है जो यूलर फॉर्म में हम लोग थीटा लिखे थे। वो दोनों सेम एंगल है थीटा, जो क्या है, वो जो पॉइंट हमारी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को इन कार्टेशियन और अर्गन प्लेन। वो जब ओरिजिन के साथ हम जो वो लाइन खींचते हैं, वो जब रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी को ये थीटा बोलते हैं। दिस इज सेम थीटा। तो अगर इसको हम लोग को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए कि मॉडुलस जेड क्या है। तो मॉडुलस जेड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ, कुछ नहीं करना है हमें। मॉडुलस जेड इक्वल्स √3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, इट विल कम एज 1। ओके, सो नाउ अब इसकी अगर यूलर फॉर्म की बात करें हम, तो इसकी यूलर फॉर्म क्या होगी। सो यूलर फॉर्म में हमें अब मॉडुलस भी पता है, अगर आपको याद होगा तो यूलर फॉर्म क्या होती थी, r e⁻i थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस जेड एंड थीटा इज द सेम एंगल विच इज हियर। सो r इज 1 e i and this is our π/6, correct। and 1 into something is the same number, so e⁻i π/6 इसको लिख सकते हैं। नाउ बैक टू क्वेश्चन, हमें क्या निकालनी है, z⁻69, हमें ये निकालनी है। ठीक है, सो z⁻69 को हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻i π/6 टू द पावर 69। पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, π/6 into 69, so it would be like 3 2 3 23, so it will be 23π/2। क्लियर। अब इसको वापस से आप पोलर फॉर्म में तोड़ लो। सो पोलर फॉर्म में क्या चाहिए, आपका मॉडुलस 1 ही है अभी भी, r is 1 only, so z⁻69 would be मॉडुलस इज 1। सो मॉडुलस, पहले पोलर फॉर्म क्या होता है, cos थीटा प्लस i मॉडुलस जेड साइन थीटा, और यहाँ थीटा क्या है हमारी 23π/2 आफ्टर डूइंग दिस, एंड मॉडुलस इज 1, सो मॉडुलस इज 1, थीटा इज 23π/2 प्लस i, अगेन मॉडुलस जेड इज 1। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ चुका है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ कर रहे हैं कि cos 2n पाई, ये 2n पाई के फॉर्म में, क्योंकि 2 × 3 × पाई से लिख सकते हैं। सो cos 2n पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, वहाँ cos पॉजिटिव होती है। ये सारी चीज़ें हम मैं अपने आगे की वीडियोज़ में डालूंगा। फॉर नाउ यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम हियर ओनली कि cos 2n पाई माइनस थीटा वुड ऑलवेज बी cos थीटा, सो इट वुड बी cos π/2 plus I, and sin 2n pi minus theta is nothing but minus sin theta, so it would be minus sin π/2। okay, so cos π/2, cos 90 is always 0, okay, and sin π/2 is sin 90 is 1, so minus, this is 1 and this is I, minus I, so it would be minus I। this is our answer, this is our answer। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की अलग से वीडियोस निकालूंगा, आप उसमें एक बार वो वीडियोस देखना, वापस नहीं आना। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको अगर थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री याद होगी तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, ये आप खुद कर लोगे बहुत आसानी से। और इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं वो उसमें कुछ नहीं, बस आपको यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म का खेल है। आप एक बार प्रैक्टिस करने जब लग जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं
जेड इज़ 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इस इक्वेशन की निकालनी है। ठीक है, तो अगेन सेम थिंग आपको देखना है, यहाँ डेनोमिनेटर में आई है मतलब इमेजिनरी पार्ट डेनोमिनेटर में है, तो हमें ये सबसे पहले हटाने की कोशिश करनी है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, अगेन इसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से, राइट। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरी की पूरी पार्ट रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, सो हम इमेजनरी पार्ट की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। यहाँ नेगेटिव होगी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ नेगेटिव होगी माइनस साइन। ठीक है, और नीचे ठीक है, अगर अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली, सो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, एंड नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो ए स्क्वायर वुड बी 1 माइनस cos theta square and b square would be minus I sin theta square, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड 1 माइनस cos theta square, अगेन हमें वही फॉर्मूला लगानी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a इंटू बी, सो 2 इंटू 1 इंटू cos theta वुड बी 2 cos theta माइनस, ये क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस साइन पहले से आई स्क्वायर होती है -1, सो माइनस इंटू -1 +1, एंड साइन थीटा को जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये याद कर लो, बहुत ही काम की चीज़ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी भी थीटा की कोई वैल्यू पे हमेशा 1 देती है, सो इसको हम लोग रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं, सो इट वुड बी 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, सो ये क्या हो जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम लोग को कुछ नीचे तो इमेजिनरी पार्ट बची नहीं, तो अब हम लोग सिंपल इसको तोड़ लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी हो गई रियल पार्ट, ये हमारी हो गई रियल पार्ट, और ये हो गई हमारी इमेजिनरी पार्ट, सॉरी ये पूरी हो गई हमारी इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगी आपस में, तो बच जाएगी बस 1/2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गई हमारी आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जेड है 3 + 2i एंड डिनोमिनेटर है 3 - 2i। अब हमें निकालना क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होती है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले इसको हमें, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर भी में भी इमेजनरी है, डिनोमिनेटर भी इमेजनरी है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर वाली पार्ट को हटानी है ताकि बस न्यूमरेटर पे इमेजनरी पार्ट रहे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग ये कई बार कर चुके हैं, हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, राइट। सो यहाँ 3 - 2i है डिनोमिनेटर, तो इसकी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगी 3 + 2i। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर से को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही रह जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कट सकती हैं। बट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में रेशनलाइज होकर ये इमेजनरी पार्ट चली जाती है, क्योंकि ये a² - b² के फॉर्म में आ जाती है, a - b × a + b। एंड ये जब b² हो जाती है तो ये i² की वैल्यू -1 हो जाती है, जिससे ये पूरी डिनोमिनेटर पार्ट रियल नंबर बन जाती है। यहाँ कोई इमेजनरी पार्ट नहीं बचती है, इसलिए हम लोग ये रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। नाउ 3 + 2i × 3 + 2i, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज
नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर, सो 3 प्लस 2i होल स्क्वायर। एंड नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है ये होती है ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर 4 एंड आई स्क्वायर -1, सो -4 एंड प्लस 2ab, so 3 into 2 6 into 2, so 2ab is plus 6i divided by 3 square is 9, 2 square is 4, I square is -1 and -1 into minus this is plus, so plus 4, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 5 प्लस 6i बाय 13। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई इमेजनरी पार्ट नहीं बच गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना, अब हमें मॉडुलस चाहिए कि इसकी मॉडुलस क्या होगी। तो मॉडुलस जेड के लिए अब हमारे पास रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस, सॉरी मैं यहाँ मिस कर दिया, 2 into 2 into 3 would be 12 not 6, so it would be 25 by 169 plus 144 by 169 एंड ये क्या हो जाएगी, सो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बच जाएगी बस 1 विच इज 1 इटसेल्फ, सो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगी 1, मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया टू रेशनलाइज द नंबर एंड उसके बाद सिंपल उसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर लेके उसके अंडर रूट निकाल लिया। क्यों, क्योंकि मॉडुलस का फॉर्मूला यही है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, राइट। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉडुलस जेड हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि मॉडुलस जेड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी आपसे पूछेगा कि इसकी दूरी कितनी है, तो आप हमेशा 2 मीटर 4 मीटर 1 किलोमीटर जो भी, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि -1 मीटर या -2 मीटर, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारी, जेड इज़ 1 + √3i डिवाइडेड बाई √3 + 1, और हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज़ नथिंग बट द एंगल थीटा, सो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। सो हमें बेसिकली एंगल निकालना है जो ये रियल एक्सिस के साथ बना रही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया, इसके 2 तरीके हैं, एक बहुत ही आसान तरीका है और एक थोड़ा मुश्किल तरीका है। तो आपको जो सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको दोनों तरीका यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वे। ठीक है, यहाँ जेड आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है, सो हमें रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिंपली रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में तोड़ सकते हैं। सो इट वुड बी, नाउ अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना होता, अगर ये जेड पोलर फॉर्म में होता तो ये कैसा दिखता, मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आई मॉडुलस जेड साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ मॉडुलस जेड हमारा क्या है, वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग पहले मॉडुलस जेड पता कर लेते हैं, ये मॉडुलस जेड अभी क्या है। सो मॉडुलस जेड हो जाएगी हमारी, तो ये आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√3। आप ये खुद से एक बार ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट पे बताना, मैं इसे कमेंट में वापस से बना के डाल दूँगा। फिलहाल के लिए आप ये सॉल्व करो खुद से और आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आए तो ये रूट चली जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 × 1 × √3। सो आप यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होती है हमारी a - b होल स्क्वायर, सो √3 - 1 होल स्क्वायर, इट वुड बी √3 - 1। सो हमारी ये मॉडुलस निकल के आ गई √3 - 1। अब
आप यहाँ पर 1 माइनस रूट थ्री भी ले सकते थे, बट वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूट थ्री इज़ ग्रेटर देन 1 और हमारा मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमें माइनस करनी है छोटी नंबर को, ताकि ओवरऑल जो वैल्यू आए हमारी पॉजिटिव रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने क्या कहा था, दिस इज मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आई मॉडुलस जेड साइन थीटा, और ये हमारी वैल्यू क्या थी, और मैंने ये पहले ही डिस्कस किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में इक्वल हो। सो यहाँ अगर इक्वेशन देखें हमें, तो ये बनती है हमारी मॉडुलस जेड कॉस थीटा वुड बी 1/1 प्लस रूट थ्री। मॉडुलस जेड हमने अभी जस्ट निकाला, ये रूट थ्री माइनस वन आया था हमारा। सो रूट थ्री माइनस वन इंटू कॉस थीटा इक्वल्स 1/1 प्लस रूट थ्री। इसको इधर भेज देते हैं तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा 1/1 प्लस रूट थ्री 1 माइनस रूट थ्री। अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रूट थ्री स्क्वायर इज 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, सो इट इज 1/2। अब अगेन थोड़ी सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। कॉस थीटा 1/2 किस वैल्यू पे होती है जब हमारी थीटा जो है वो π/3 हो, दैट इज 60 डिग्री हो। तो यहाँ से हमारी ये हमारी आंसर हो गई, विच इज़ आवर एम्पलीट्यूड। ये हमारी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो हो गया एक लंबा सा तरीका। ठीक है, अगर हम लोग इसी को आसान तरीके से बनाना चाहें, जैसा कि मैंने कहा था कि दो तरीके हैं बनाने के, तो अगर वे टू देखें, वे टू, ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग जो कर रहे थे अभी तक वही करेंगे वापस से। बस ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज जेड कॉस थीटा। तो अब आप ये देखो, अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को डिवाइड कर दें आपस में, राइट, तो क्या होगा, ये मॉडुलस का झमेला ही खत्म हो गया। अब हमें मॉडुलस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जब इधर डिवाइड किए तो उधर भी डिवाइड कर लेते हैं। उधर हमारी इमेजिनरी पार्ट क्या थी, इट इज डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस रूट थ्री, राइट। ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होती है, टेन थीटा, राइट। सो इट वुड बी टेन थीटा, और इधर क्या आ गई, ये 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री इज गॉन। तो हमारे क्या बच जाएगी इधर, बस रूट थ्री। एंड थीटा की किस वैल्यू पे टेन थीटा रूट थ्री होती है, π/3 विच इज 60 डिग्री। तो ये हमारी हो गई आंसर, विच इज आर एम्पलीट्यूड। दिस इज सेकेंड वे एंड ईजियर वे। सो क्योंकि हम लोग को बस एम्पलीट्यूड चाहिए था, हमें मॉडुलस निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपस में डिवाइड होकर कट जाएंगे, एंड हियर अगेन डिनोमिनेटर इज सेम, सो ये कट गए आपस में, एंड बस रूट 3/1 विच इज रूट थ्री, एंड देयरफॉर टेन थीटा इज रूट थ्री ओनली व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है कि i⁴n, ये हमारी क्या है, √-1। ओके, सो i⁴n प्लस i⁻⁻n की वैल्यू क्या होगी व्हेन i बिलोंग्स टू इंटीजर। सो मैंने बताया था इंटीजर में क्या क्या आती है, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, राइट, इतने आते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, i⁴n प्लस i⁻⁻n, राइट। ठीक है, तो आपको पता है जब नेगेटिव पावर्स होती है तो उसको 1/i⁴n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, जो जब नीचे जाएगी तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी, राइट। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर को हम वापस से, ये आई है, आई मतलब इमेजनरी है, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, राइट। सो i⁴n प्लस, अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर बस इमेजनरी पार्ट है, सो आपको साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना साइन लगाए भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि आप अगर साइन लगाते हो तो माइनस माइनस वापस से कटनी ही है, तो आप लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। तो i⁴n ऊपर मल्टीप्लाई करो आप, और i⁴n से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। ठीक है,
तो ये बन जाएगी आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन बाई आई टू द पावर 2n, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। सो इट वुड बी अब आई स्क्वायर क्या होती है हमारी -1, सो -1 टू द पावर एन वुड बी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अब n की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी कि ये पूरी की पूरी -1 टू द पावर एन की वैल्यू क्या आएगी, इंटू आई टू द पावर एन। सो नाउ विल टेक आई टू द पावर एन कॉमन एंड दिस विल बिकम, दिस वुड बी आवर आंसर। नाउ आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बतानी है कि n की अगर इंटीजर है तो इस पूरे वैल्यू की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल आ सकती हैं। मतलब कि n को अगर 0 रखें, -1 रखें, -2 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें इन्फिनाइट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कोई लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ही पॉसिबल है, और आप n की डिफरेंट वैल्यूज बैठा के देखना क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली है 3 मॉडुलस ऑफ z-12 वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 एंड मॉडुलस ऑफ z-8i, ये होगी पहली इक्वेशन। और एक दूसरी इक्वेशन है सेम z है एंड मॉडुलस ऑफ z-4 इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z-8। तो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता करना है, राइट, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। सो सपोज z इज x प्लस आई वाई, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई -4 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई -8, करेक्ट। अब आप रियल पार्ट को साथ में कर लो, ठीक है। अब मॉडुलस क्या होती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। सो इट वुड बी, तो यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी नाउ दिस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। नाउ क्या बच जाएगी, x-4 स्क्वायर इक्वल टू x-8 स्क्वायर, सिंप्लीफाई इट। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये x स्क्वायर कट गई। आप यही देख रहे हैं कि y हमने एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुका है, तो बस हमारे पास x बच जा रहे हैं। तो यहाँ से ही सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ओनली हम लोग को x की वैल्यू पता चल गई। कैसे, 16x को इधर ले आएंगे, इट विल बी 16x माइनस 8x, और 16 को उधर ले जाएंगे, सो 64 माइनस 16, सो 48। x हमारी क्या निकल के आ गई, 48/8 विच इज 6, गॉट इट। अब हम लोग पहली इक्वेशन का यूज़ करके इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन 2 पे आते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, हमारी दूसरी इक्वेशन थी 3 मॉडुलस ऑफ z-12 इक्वल्स 5 इंटू मॉडुलस ऑफ z-8i। नाउ हम लोग क्या माने थे, z इक्वल टू x माइनस आई वाई, और हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है ऑलरेडी विच इज़ 6, सो दिस इज 6 प्लस आई वाई। हमें रियल पार्ट मालूम है, बस हमें अब y की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, z की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो इट वुड बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है। नाउ मॉडुलस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, वाई स्क्वायर प्लस दिस विल बी रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर विच इज 36, 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर इज 36, करेक्ट। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सो 3 स्क्वायर इज 9, दिस वुड बी वाई स्क्वायर प्लस 36, 5 स्क्वायर इज 25, दिस वुड बी, no, a minus b square would be
वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई वाई, सो इट वुड बी 16y। क्लियर? अब आपको कुछ ना करना, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करनी है। सो 36 प्लस 64 वुड बी 100, सो 25 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 25 इंटू 16। अब आप ये दोनों को उधर ले जाओ, 25 माइनस 9 वुड बी 16, सो 16y स्क्वायर, 2500 माइनस 324, इट वुड बी, you can take 16 common from the equation, सो 16 कॉमन लेने के बाद आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप 16 को उधर जब भेजोगे तो ये 16 0/16 वुड बी 0 ओनली, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 136 माइनस 25y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है यहाँ और इसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होती है? 2। नाउ आप इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी। सो नाउ इधर दिस कुड बी 0 और दिस कुड बी 0, सो यहाँ से y की आपकी दो वैल्यूज आएंगी और वो कौन कौन सी होंगी? इफ़ y माइनस 8 इक्वल्स 0, y वुड बी 8 एंड इफ y माइनस 17 इक्वल्स 0, y वुड बी 17, राइट? सो आपकी रियल पार्ट, सो अब आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। सो रियल पार्ट ऑफ z इज 6 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इधर 8 और 17, राइट? तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी? इधर 6 प्लस 8 आई और 6 प्लस 17 आई। दिस इज योर आंसर। तो आज यहीं पे एंड करते हैं और कोशिश यही था कि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसको प्रैक्टिस कर सको। आगे मैं ट्राई करूँगा कुछ नई कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँ और कुछ नया पढ़ाऊँ और आप लोग को साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊँ, ताकि आप जो भी पढ़ें उसकी प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ चले। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।